नवलगढ़ की नई फल सब्जी मंडी के हालात जहां हाथ रखो वहीं दर्द। व्यापारियों व किसानों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। शहर के सीकर रोड स्टेट हाईवे पर बने नए परिसर में नवलगढ़ की नई फल सब्जी मंडी वर्ष 2016 से संचालित हो रही है, लेकिन 8 वर्ष बीतने को आए फिर भी इस परिसर में व्यापार करने वाले फल सब्जी विक्रेता, सब्जी खरीदने के लिए बाहर से आने वाले व्यापारी और मंडी में सब्जी बेचने आने वाले किसान आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जबकि फल सब्जी मंडी के पास से गुजरने वाली सीकर रोड से शहर के अंदर जाने वाली रोड के दूसरी तरफ अनाज मंडी परिसर में ही मंडी के व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान मंडी सचिव नीरज बिष्ट वर्ष 2019 से नवलगढ़ में लगातार कार्यरत हैं। उन्हें अनेक बार व्यापारियों व किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कृषि उपज मंडी समिति प्रशासन की ध्यान देकर समाधान करना चाहिए। परिसर में व्यापारियों, किसानों व मंडी की दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए शौचालय की भी बड़ी समस्या है। परिसर में बना एकमात्र छोटा सा शौचालय का आज तक उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि कंटीली झाड़ियों से घिरे इस शौचालय में ना तो पानी की व्यवस्था है और नहीं दरवाज़ा है। इस वजह से लोगों को मंडी परिसर की खाली ज़मीन पर झाड़ियों की ओट में शौच करना पड़ता है, जिसकी दुर्गंध परिसर में फैलती रहती है। बड़ी दिक्कत का सामना सब्जी मंडी में आने वाली महिला, किसानों व महिला सब्जी व्यापारियों को करना पड़ता है। बताओ पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पानी की जो व्यवस्था है ना, वो मैंने आपको नल लगी हुई वो भी दिखाई है, और नल जहाँ लगी है वो 1.5 से 2 फुट की हाइट पे लगी है, गंदगी के ढेर में लगी हुई है, जो यहाँ कोई पानी उसमें पी नहीं सकता। महीने में आधी बार 15 दिन वो बंद रहती है। और जो मतलब पानी के लिए जो टंकी बनवाई थी अपने विधायक जी हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने अभी 2024 में फरवरी में हमने यहाँ बालाजी मंदिर के ऊपर प्रोग्राम रखा था स्वामी प्रसाद का, तो उसमें आए थे। उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी वो अपने पंचायत ढाका पंचायत में आती है अपनी सब्जी मंडी, तो वो ढाका की ढाणी में आती है। जो ये प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनके द्वारा जो वो पानी की टंकी बनवाई गई है, और उसमें अभी तक कनेक्शन के लिए कृषि उपज मंडी को बताया गया था, तो उन्होंने पाइप मंगवा कर 6 महीने से पाइप लाई हुई पड़ी है, जो आज तक नहीं जोड़ी गई। ऐसे ही पड़ी है, टंकी खाली पड़ी हुई है। और सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की यहाँ व्यवस्था तो इतनी नाजुक है कि जो कोई मतलब उसका अभी तक तो कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। सफाई के लिए यहाँ कर्मचारी रखे हैं 4, जो उनके द्वारा पूछने पर बताया गया है कि 8,000 रुपये में कर्मचारी को दिए जाते हैं, और 80,000 रुपये सरकार के उठाए जाते हैं यहाँ से सफाई के लिए 4 कर्मचारियों के लिए। जो अनाज मंडी में भी उन्हीं कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाई जाती है, और फल सब्जी मंडी में भी उन्हीं कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाई जाती है। 4 के तो 32,000 महीने के हुए, पर ये 80,000 रुपये सफाई के नाम से उठाते हैं। अब वो लोग क्या सफाई करते हैं, तो 4 कर्मचारियों द्वारा सफाई वो हो नहीं पाती है, इसलिए वो जो जहाँ थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर देते हैं और कचरा यहीं सड़क के किनारे डाल देते हैं, जो आज तक भी मंडी परिसर में डाल देते हैं, आज तक भी उसको नहीं उठाया गया है, जो इतनी बुरी दुर्गंध मारते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी शौचालय है, तो शौचालय मंडी आने से पहले 2016 से पहले हमने 16 में शिफ्ट हुई थी मंडी, उससे पहले का बना हुआ है, वो अभी तक आज कोई यूज में नहीं लिया गया। वो कोई उसमें कंडीशन यूज में लेने वाली है नहीं। पानी की टंकी भी दूसरी जगह पड़ी है, वो खंडित है, एकदम जर्जर हालत में है। आज तक भी उसमें एक व्यक्ति भी, कोई भी किसान, व्यापारी, पल्लेदार वहाँ कोई भी वहाँ यूज में उसने नहीं लिया है। जो भी मैंने वहाँ आप देखो उसकी कंडीशन जाके क्या हालत है। इसलिए हमारे जो मजदूर हैं अपने फल सब्जी व्यापारियों की जो दुकानों पे रहते हैं वो खुले में जाते हैं, किसान हैं वो खुले में जाते हैं। अगर कोई महिला किसान या महिला व्यापारी कोई यहाँ आ जाए तो मैं कहूँ कि बहुत मतलब ये तो दयनीय स्थिति है उसके लिए, तो कि वो इतनी बड़ी परेशानी होगी, खुले में जा ही नहीं सकती महिला। इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। जो ये आजकल तो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया स्वच्छ भारत के तहत इतनी बढ़िया योजनाएं
चला रखी है, पर उसको यहाँ हमारे मंडी में अभी तक इन मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवाया गया। उस मंडी में जो लाइट की व्यवस्था है उस पर क्या कहना है? लाइट की व्यवस्था पूरे मंडी परिसर में जो ये छोटी लाइटें होती है 25, 30, 20 वाट की, वो 8 से 10 लाइटें लगा रखी। जो दुकानें हमारी यहाँ 37 दुकानें बनी हुई हैं, 4 ब्लॉक बने हुए हैं, और लाइटों के नाम पे इतना यहाँ अंधेरा रहता है कि अगर रात के समय में कोई चोर डकैत यहाँ आ जाए तो मतलब हमारे व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ी कभी भी हो सकती है। चोरियाँ तो काफ़ी बार हुई है यहाँ, 2 बार तो मंदिर में चोरी हो गई हमारे यहाँ। अच्छा, फिर भी कोई एक्शन नहीं? लाइट के नाम पर क्या करते हैं, हर साल ये पैसे उठाते हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये का बिल उठा लेते हैं। 16 से लेकर आज तक अगर इनकी जांच की जाए तो उनमें अगर इन बिलों के हिसाब से लाइटें देखी जाए तो इनके द्वारा कहना है कि हमारे हर साल लाइटें ख़राब हो जाती हैं। ये लगाई नहीं जाती, ख़राब कहाँ से हो जाती है? अगर ख़राब हो जाती है तो ख़राब हुई हुई का स्टॉक दिखाओ। अगर आपने उसको नीलाम कर दिया तो उसकी नीलामी दिखाओ, पर इनके पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। बताओ। अपने जो आवंटन हुआ था अपने 8 फरवरी 2023 को, कितने दुकानों का? 23 में से 18 दुकानों का अलॉटमेंट हुआ था। उसमें से सभी व्यापारियों ने पैसे जमा करवा दिए। 2 करोड़ से रुपए से अधिक पैसे जमा हुए हैं, और 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री पट्टा सरकार का बनाने का आवंटन में नियम है कि जब भी व्यापारियों के पूरे पैसे जमा हो जाएं तो उनको रजिस्ट्री और पट्टा बना के दे दिया जाए। पर इनके द्वारा कोई भी व्यापारियों को सूचना देने का, रजिस्ट्री बनवाने का किसी भी तरह का कोई नोटिस ज्ञापन नहीं दिया गया, और आज तक रजिस्ट्री नहीं बनी है। अगर रजिस्ट्री 6 महीने बाद बनती तो 1.5 साल के अंदर जो अपने सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का कितना फ़ायदा होता है रेवेन्यू विभाग में, वो फ़ायदा मिलता 1.5 साल का, और अपने 1.5 साल पहले दुकानें बनकर तैयार हो जाती तो मेरे व्यापारियों को कितना लाभ मिलता, वो व्यापार करते उनको लाभ मिलता। पर अभी तक सचिव ने ये कार्यवाही नहीं की है, न तो उनको किसी तरह का रजिस्ट्री बनाने के लिए नोटिस दिया गया है, न सूचना दी गई है। कहने पर कहते हैं वो बनवा लें, तो ऐसे मौखिक थोड़ी बनवाई जाती है कोई चीज़। हाँ, सड़कों की तो ये स्थिति है, जब 2015 में ये सड़क बनी थी, जो 10 फुट या 12 फुट के लगभग ये डामरीकरण की सड़क है, जिसका इतना अच्छा कोई निर्माण नहीं है, ट्रकों से इनसे ये खंडित हो चुकी है। और बाकी जो सड़क बनी हुई है वो जो सभी व्यापारियों ने अपने पैसों से बना रखी है, अपनी अपनी दुकानों के सामने। अच्छा। जो ब्लॉक लगवा रखे हैं उन्होंने। बाकी सरकार द्वारा 2016 के बाद में अभी आज तक 16 में हम शिफ्ट हुए थे, मरम्मत भी नहीं हुई, कोई तरह की किसी मरम्मत नहीं हुई है। और 16 से लेके आज तक कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है। यहाँ खड्डे पड़े हैं, पानी भरता है, गंदगी पड़ी है चारों तरफ। बाकी सड़क वड़क की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आपसे वो 3-3 हज़ार रुपये जमा किए थे कृषि मंडी में, हाँ, वो उसके बारे में कुछ विवाद? प्रथम आवंटन हुआ था 12 में, तब अखबार द्वारा विज्ञप्ति लिखी गई थी कि 3-3 हज़ार रुपये धरोहर राशि के तौर पर आपसे लिए जाएंगे, जो हमने जमा करवाए थे। आवंटन होने के पश्चात हमने उनसे आवेदन किया तो उन्होंने हमें आज तक वो जो धरोहर राशि वो नहीं दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि आपने 5 साल बाद में ये राशि नहीं दी जाती। तो हमने तो 16 में ही उनको मूल रसीद और प्रार्थना पत्र करीब सभी व्यापारियों ने जमा करवा दिए थे। 2019 में हमने फिर प्रार्थना पत्र द्वारा उनको मांग की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि 5 साल बाद में नहीं दी जाती। पर 5 साल बाद में नहीं दी जाती, पर अखबार में यह समय सीमा नहीं दे रखी आपने। 2012 में जो विज्ञप्ति निकली उसमें कोई समय सीमा नहीं दे रखी। उसमें न ये दे रखा कि इतनी साल बाद में राशि नहीं दी जाएगी और जब्त कर ली जाएगी। नरेश जी, 15 दिसंबर को आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने मंडी सचिव नीरज बिष्ट और मंडी के रिटायर्ड कर्मचारी रमेश डेडवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बताइए क्या है पूरा प्रकरण? उनका पूरा प्रकरण ये है कि इससे पहले मैं 13 दिसंबर को भी यहाँ मंडी परिसर में गया था और मैंने तिरपाल के लिए आवेदन किया था कि मुझे तिरपाल की आवश्यकता है, 30 तिरपाल हमें दिया जाए। तो इन्होंने हमें मना कर दिया, बोले हमें व्यापारियों को नहीं देते हैं, किसानों को ही देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इन्होंने न तो किसानों के लिए चस्पा कर रखी, न व्यापारियों के लिए चस्पा कर रखी। मैंने इनको बोला
कि आपने मतलब फल सब्जी व्यापारी को भी दिए हैं और डुनोद एक अनाज व्यापारी है, क्रय विक्रय सहकारी, उसको भी दिए हैं, मुझे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? बोले हम नहीं देते हैं। तो मैंने कहा लिखित में इसको मुझे अवगत करवाओ। तो इन्होंने मुझे वो चीज़ नहीं दी। इन चीज़ों की सभी की शिकायत लेके मैं 15 दिसंबर को मैंने एडीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था और अपने डायरेक्टर साहब को भी वहाँ जयपुर भिजवाया था, डीडी डायरेक्टर अपने जो सीकर बैठते हैं उनको भी भिजवा दिया था मैंने। उसके पश्चात मैं वहाँ कृषि उपज मंडी गया तो वहाँ ये लोग नहीं थे। उस टाइम पर भी ये क्या है कि जो रमेश चंद्र ढेंडवाल है उससे ये काम करवाते हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो इनके पास दोबारा अगर काम करवाना होता है तो सरकार का ऑर्डर होता है। अच्छा। ये अवैध तरीके से उनको बुलाकर बार बार केस बुक में और इनमें ये काम करवाते हैं। जो ये तो पहले ही आरोपी था ये व्यक्ति जो रमेश चंद्र ढेंडवाल है। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो ये लोग मुझे नहीं मिले। मालूम पड़ा है कि ये लोग सभी यहाँ का कार्य शिफ्ट उन्होंने मुकनगढ़ कर दिया। अच्छा। जो जिसकी सूचना किसी भी व्यापारी को कि कहीं भी इन्होंने चस्पा नहीं कर रखी, न किसी को बता रखा। तो मैं वहाँ मुकनगढ़ गया। अच्छा। तो वहाँ मुकनगढ़ हमने वहाँ देखा जाके तो ये लोग अवैध तरीके से दोनों ही व्यक्ति वहाँ कार्य कर रहे थे। अच्छा। जो सेक्रेटरी महोदय है नीरज विष्ट और वो जो रमेश चंद्र ढेंडवाल है, वही दोनों व्यक्ति वहाँ अंदर अलग कमरे में बैठकर अवैध तरीके से काम कर रखे थे। वही केस बुक में और सारा जो इनका जो पहले अच्छा। का जो घोटाले किए हैं उनका इनकी खाना पूर्ति के लिए वहाँ काम करते हैं। तो इन्होंने वहाँ बताया कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है। अच्छा। इन्होंने क्या बताया कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है वहाँ पे। ये बात कहना इनका गलत है। तो यहाँ कर्मचारी है नहीं क्या? कर्मचारी हैं यहाँ पहले से ही। एक तो मनोज मैडम है जो सूचना सहायक है। अच्छा। दूसरा जो सुरेंद्र मालावात है जो वरिष्ठ सहायक कर्मचारी है, जो जिस पोस्ट पे जो रमेश जी ढेंडवाल लगे हैं, जो पहले लगे थे, जो अब रिटायर हैं, उनसे भी ऊपर है ये। इनसे काम नहीं करवाते हैं जो यहाँ मौजूदा हैं। और श्री राम जी हैं बाबू, एक रामकार जी हैं बाबू, 4 ऑपरेटर लगे हुए हैं यहाँ, जिसमें से 3 ऑपरेटर तो यहाँ रहते हैं और पैसे उठाते हैं 4 ऑपरेटरों की। अच्छा। 4 या 5 ऑपरेटरों के पैसे उठाते हैं, 3 ऑपरेटर लगे हैं और 2 अलग से जो मतलब फर्जी उनकी उठा लेते हैं। यानी कि अच्छा। 3 लगे हैं, 5 के पैसे उठाते हैं, 2 फर्जी के ऑपरेटर के पैसे उठाते हैं और बार बार कहते हैं मेरे पास कर्मचारी नहीं है। बल्कि यहाँ मतलब इनके पास इतने कर्मचारी हैं और काम करवाते हैं उस रिटायर्ड कर्मचारी से अकेले से गुप्त बैठ के। इन कर्मचारियों से काम नहीं करवाते हैं लोग और वो ड्यूटी पे है नहीं। और ड्यूटी पे है नहीं। तो मैंने ये जो आरोपित है ये रिटायर होने के बाद में इनकी पेंशन बनती है, उस समय इनकी पेंशन रोक दी गई थी और इन सरकार ने इनसे 4 लाख रुपए की वसूली की, रिकवरी की है इस रमेश चंद्र ढेंडवाल से, जो ये केस बुक में इनका काम, केस बुक का काम करता है और इसने इससे 4 लाख की वसूली की है। ये आरोपित भ्रष्टाचार का आरोपित व्यक्ति है, इससे ये छिपकर और काम करवाते हैं वहाँ। घोटाले में लिप्त हैं ये लोग। और तिरपाल के अंदर भी उन्होंने घोटाला किया है। लाखों रुपए के तिरपाल मंगवा कर किसानों को नहीं देना, व्यापारियों को नहीं देना और मांगने पर कह देते हैं कि मतलब हमारे व्यापारियों को नहीं देते हैं। अब ये पता नहीं स्टॉक में इनके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं है, इस चीज़ का कोई भी मालूम नहीं है।